31/12/2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। तुम्हें शिव जयंती का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते? घाटा कब पड़ता? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रतन देते हैं, गुहे पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते, पदवी भ्रष्ट हो जाता। गीत रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहते, पढ़ाई पढ़ते सेवा करते कभी भी थकना नहीं है। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है। मनुष्य शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। ये तुम बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा का भी नहीं कहा जाएगा। एक की रात नहीं होती, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का अंत। बाप कहते, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़ती हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ में बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना, फिर द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वर राज्य स्थापन करते। बाप कहते, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूँ तो एक सेकंड की बात है, परंतु विकर्म विनाश होने में टाइम लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझ है उनको उतारने में टाइम लगता है। योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आ जाता था। अब भी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप टीचर है, गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उनको करते हैं। ये है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवा में हैं, ससुर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है। फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते। इस समय सारी दुनिया में जैसे वर्मा में है ना, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरात के महल थे, माल ठाल थे। अभी भी पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइन हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन, उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती तो कृष्ण, श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता है, परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। बाबा कहते, ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है ये 5000 वर्ष का चक्कर है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें ये भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था। बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज ये अक्षर जरूर डालना पड़े। ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा बम का करना चाहिए।
हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की बहुत ऑफिशियल, कोई करते कोई नहीं करते, तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको ये भी खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना चाहिए कि हम बेहद के पाप से वर्षा ले रहे हैं। तो जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे, सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके, हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके, जैसे शिव बाबा आया वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर है ही नहीं है। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ, पूरी देही अभिमानी बनना है पूरा। इसमें मेहनत लगती है। सज्जू में तो आत्माभिमानी है, वहां काले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता, हार्ट फेल हो जाते, कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है, तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरों से सजाए होंगे। बाप कहते हैं जब अर्थवेग होगी सब टूट जाएगा, फिर नीचे चले जाएंगे। ये बुद्धि में रखने के लिए है ना। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई, रास्ता जानने से रचना को भी जानते हैं। सारे सृष्टि चक्कर का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या क्या पाठ बजाते हैं, जगदम्बा का मेला लगता। ये कोई नहीं जानते क्योंकि ये गुप्त बातें हैं। जगदम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है। माँ तो ही बैठी है, वह भी थी अडॉप्ट की हुई, इसके लिए चित्र उनके हैं, उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, बल माँ का टाइटल दिया है परंतु थी बेटी, सही करती थी ना ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते, ब्रह्मा को माँ कहना शोभता ही नहीं है। वहाँ कहते कितने मंदिर बनाएंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो जट बता देंगे कि वह कब आया। उन लोगों को कुछ भी पता ही नहीं है कि क्योंकि कल्प की आयु ही लंबी कर दी है ना, तो वर्णन कर सकते हो। बाप कहते देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते हैं तो कोई 18 अध्याय याद करते, कोई उनकी कितनी महिमा हो जाती। एक श्लोक सुनाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी। इन जैसे महात्मा कोई है ही नहीं है। आजकल तो बाबा कहते रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत निकले हैं। बात तुमको कितना सह समझाते हैं परंतु पढ़ने वालों पर मदार है ना। टीचर तो एक बस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो ना पास होंगे। ये भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापना होनी है। तुम ये ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्थान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है ना। वहाँ तत्व भी सत्व प्रदान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता, नेचुरल ब्यूटी रहती। वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आश्रय भूमि है ना। नरक और स्वर्ग में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्कर लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं, सर्विस में जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनके फिर लिखना चाहिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, इसमें तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बाबा बहुत नई नई पॉइंट सुनाते हैं ना। ये है हीरे रतन, तुम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर की भाषा देंगे, मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, ना आने वालों को भी सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पदवी भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते हैं भी है कि तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख के साथ इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवास में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी। बाबा कहते वनवास में बैठे हो ना, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता है, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। किसको साथ रखना है? खुशियों के खजाने को। उदासी को सदा तलाक के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। बाबा कहते उदासी आनी नहीं चाहिए। ये महावाक्य हैं जगदम्बा सरस्वती जी के गीत। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं ना, नैनहीन को राह दिखाओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक परमपिता परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप साकार के रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह दिखाएगा। आने बगैर तो राह बता ही नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। इसको ही खवैया भी कहा जाता है। तो उस पार अथवा इन पांच तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि, इस पार उस पार अर्थात पांच तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योतिर्महत्व है, उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खवैया कहते हैं। वही हम मना बोर्ड को मना आत्मरूपी नाम को पार ले जाता है। किसको? आत्मा रूपी नाव को। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। कांट की दुनिया में ले चलो फूलों की छांव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं ना। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वह कांटों का भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंग तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा का तो खुद कहता है अब ये संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भार नहीं था। अगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे
गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्यंत को सुख को प्राप्त करते। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों रूपी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत ही नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर के हमें 5 भूतों छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो जगदम्बा जी ने हमें कितना अच्छा समझाया। गीत के ऊपर नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, कौन सी राह, कौन से नैन। तो चेक करना है कि हमें कौन से नैन मिले हैं और कौन सी राह दिखाई है। ओम शांति।